कैसे हो जाएगा? मैंने तो पाप किया है, पाप का पैसा दान कर दिया है, उदय कैसे हो जाएगा? तुमने जो दान दे दिया पैसा, इससे उदय हो जाएगा। उनकी वाणी को तुमने मंजूर कर लिया, तुम्हारा पाप का पैसा आया, पाप में चला गया। क्यों वो अच्छे रास्ते पर नहीं लगा? बताओ, अपने अंदर से सोचो ना, विचारो ना। दान जब हम देते हैं, अपने मन के अनुसार से देते हैं। यदि हमारी मन की भावना बदल जाती है कि हमें दान देना है, जब हाथ उठते हैं, यदि उन मन की भावना से तुमने दान दिया, वह तुम्हारा दान पापी नहीं कहलाएगा, काला नहीं कहलाएगा, अभस्का नहीं कहलाएगा, दान दान कहलाएगा। वो दान खिलेगा और जाके अच्छे स्थान पर लगेगा। देखो, चारों तरफ देखो, इस संसार के मेले के झकोरे में देखो तुम जाकर के, कितना दान बोल रहा है, कितना दान देने के बाद में अपनी दृष्टि से देखो ना, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। देखो, तुम्हारे जिनालय किसके बने होते हैं, कैसी ध्वजा चढ़ी होती है, सफेद बने होते, स्वच्छ स्पष्ट मणि कैसे चमकते हैं। और आज किसके बन रहे हैं? जैसे तुम्हारे ऊपर माया की विभूति चढ़ी हुई है, उस माया को तुम भगा नहीं पा रहे हो, ऐसे जनालों पे कहीं चढ़ेंगी, छुटा नहीं पाओगी। स्पष्ट मणि पे कहीं नहीं चढ़ती है, चमकती है। जिनालय स्वच्छ होते हैं, चमकते हैं, जिनमें देवादेव अरहंदेव विराजमान होते हैं, उनकी प्रतिमाओं में उनकी विभूति कितनी रोशनी देती है कि तुम्हारी दृष्टि चंग हो जाती है, दंग हो जाती है, अपनी दृष्टि से उनको न्याय नहीं पाती, ऐसी विभूति फेंकती है। इसलिए बंधुओं, अपने नेत्रों को संभालो, अपनी भावना को संभालो, अपने ज्ञान की चक्षु को जगाओ, अपना सलाखा अपने अंदर स्वयं रखो। यदि सलाहकार अंदर से किसी के प्रति असत्य का वास करता है, तो वो सलाहकार सही नहीं मिला भी तुम्हें, अपने से उत्तर लेना, वो सलाहकार सही नहीं मिला। मैं एक दूसरा सलाहकार नहीं कह रहा हूँ, हर मनुष्य को अपने अंदर से बैठकर सलाहकार करना है। सलाहकार देंगे भगवान, भगवान का स्मरण करने पड़ेगा, सलाहकार मिलेगा, अंदर से सलाहकार मिलेगा। वो सलाहकार धर्म के विपरीत नहीं जाएगा, वह एक मिलेगा अंदर से सलाहकार तुम्हें उपज देगा। जैसे जमीन में जब गेहूं डालते हो, अन्न का दाना डालते हो, तो जमीन ऊपर से कैसा उपज देती है, हरी हरी दिखती है। तुमने जो फल बोया वो नहीं दिखता है, दिखता है? दिखता हो तो बताओ। नहीं दिखता है।
हरियाली दिखाई देती है। देखो उस जमीन में तुमने डाला, अपने आप उपजा है, सींचा है तुमने, भगवान ने सींच दिया। आज तुम सींच रहे, समय ऐसा आया है, पहले भगवान सींचते थे, आज तुमको सींचना पड़ रहा है। कैसी उपज होती थी? वह उपज में जो तुमने बोया है दाना, बाद में उसका फूल लगता था। देखो तुमने जो बोया है, लेकिन तुमने अपना ध्यान दिया है, पर स्वाद का ध्यान नहीं दिया। लेकिन भगवान ने तुमको शिक्षा दी है, जो तुमने फल बोया ऊपर फल लगा, उसका मध्य का भाग त्रिंच गति के जीवों का भोजन बना। समझो बोया क्या था? अनाज। साथ में क्या मिला? उसका किसका भोजन? तुम्हारा भी भोजन तैयार, और त्रिंच गति के जीवों का भी भोजन तैयार हो गया। देखो वही अपने अंदर आज अपने ज्ञान को जगाओ। जैसा हमने दाना डाला, ऐसा अपने अंदर हम ज्ञान की उपज पैदा करें। अपने सलाहकार से ज्ञान की उपज पूछें, हम रास्ता पूछें, किस रास्ते से चलोगे? तुम्हें जरूर देखो, दुश्मन से कभी दुश्मनी नहीं बांधना चाहिए। यदि दुश्मन मिल जाए तो चर्चित कर लेना चाहिए। मित्रता का व्यवहार निभाओ। समझो अब जैसे बिच्छू है, तुम उसको संभालोगे तो काटेगा, काटना नहीं छोड़ेगा। उसको संभालने का ज्ञान नहीं है, उसको काटने का ज्ञान है। कब तक संभालोगे? वो काटता ही रहेगा। अपने ज्ञान से जगाओ कि इसको काटने का ज्ञान है, लेकिन इसको ये ज्ञान नहीं है, ये भी जगाओ। हर ध्यान लगाओ, अपने अंदर से हर ज्ञान की उपज करो। वह ज्ञान तुम्हें कैसा निगाहेगा, कैसा चलाएगा। दूसरों की आपत्ति को देखो, दूसरे के ऊपर जो भार पड़ा है उसको देखो। अपना काम बनाने में मत लगो। देखो जब उसके ऊपर दया के भाव तुम रखोगे तो तुम्हारे अंदर दया के भाव पैदा हो जाएंगे, तो तुम्हारा परिवार अपने आप खिलने लगेगा। क्या बात। उसे कोई काट नहीं पाएगा। जब तुम दूसरों का सोचोगे, जब स्वयं का भला हो जाएगा। जब तुम दूसरों का नहीं सोचोगे तो तुम्हारा कभी भला नहीं हो सकता है। एक कुल वंश महावीर की संतान और जैन धर्म का यही नारा है, जियो और जीने दो। समझो, अपने ज्ञान को ज्ञानी जगाओ, बुद्धिहीन मत बनो। हमें पूजन में ही हमारा ज्ञान की उपज होगी। हमारी भक्ति करने से कर्मों की निर्जला कमेगी। स्वाध्याय करने से हमारा ज्ञान बढ़ेगा। समझो अपने आप, ये तुम्हारा पुद्गल देखो कैसा लगता है। जब ये चीज तुम्हारे अंदर पहुंचना लगेगी, जैसे भोजन करते हो, भोजन का रस तुम्हारे अंदर पहुंचता है, शरीर मजबूत होता है। यदि हमारा पूजन करने
का रस अंदर पहुंचेगा तो हमारे ज्ञान की धारा उपलब्ध होती और हमारा पुद्गल पवित्र बनेगा। तब में लग जाएगा पुद्गल। जब तब में लगेगा पुद्गल तो ज्ञान की धारा आ जाएगी, अपने आप ज्ञान पच जाएगा। समझिए, देखो बंधुओं, अब तुम सोचोगे कैसा हम कब तक करेंगे? अरे हम खाने को नहीं कमाएंगे तो गृहस्थ का जीवन कैसे चलेगा? बंधुओं, ये पूछो अपने अंदर से, उत्तर लो। जब मैं मां के गर्भ में आया था, मैं कितनी झिल्ली के अंदर था और मैं मलमूत्र में था, अशुद्धियों के पिंड में था। कैसी भोजन का रसपान मिला, कैसी मेरा पिंड तैयार हो गया, कैसे बाहर आ गया। वो आज बाहर आने से आज मैं कितना बड़ा बना खड़ा हूं। किसकी महानता है, किसकी कला है? ये देवादेव अर्धेम की कला है। सोचो ना, तो हम यदि अपने गृहस्थ जीवन में प्रातः उठ करके सबसे पहले हम भगवान के चरणों में यदि घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हम समय दे सकते हैं अपने जीवन के लिए। देखो, इस जीवन के लिए, समझो मेरी बात को, इस मनुष्य पर्याय के जीवन के लिए यदि 1 घंटा दे दिया, 2 घंटा दे दिया, 3 घंटे दे दिए, तो हम जिसमें हाथ डालेंगे तो हमारा हरा भरा परिवार हो जाएगा। जो हम दिन भर रखाते हैं, सोचो, जिनालय में समय कम देते हैं वो पेट के लिए ज्यादा समय देते हैं। वो पेट इतना बड़ा है कि कभी भरता नहीं है, जीवन की कमाई खा जाता है। जब तुम रास्ते पे आ जाओगे तो जीवन की कमाई नहीं खा पाएगा। तुम्हारा मन उदय से उचटकर भगवान के चरणों में आ जाएगा। अरे भगवान के चरणों में लाभ ही लाभ है। क्या कितनी सुख शांति है, हैं? जरा सी में मेरा परिवार चल रहा है, जरा सी मुद्रा में हमारा परिवार खिल रहा है, जरा से भोजन में पूरा परिवार का पेट भर गया। वो आज क्या है, जितना रात सोते हैं उतना दिन खाते हैं। समझो, रात भी खाने में लगा दी, दिन भी खाने में लगा दिया और रात भी खाने में लगा दी। सोने में कितना समय लगाया। बंधुओं, अपने ज्ञान की चक्षु से देखो ना, बात सत्य की सत्य है। सुबह से उठा, इस जिह्वा के स्वाद का भोजन, इंद्रियों के पोषण का भोजन देते देते दिन निकल गया और रात भी लग गई है, तब भी ये तृप्त नहीं हुई। देखो, इस भोग ने जिनालय छुटा दिया, इस भोग ने जिनालय में नहीं जाने दिया, इस भोग ने मारे चारी में लगा दिया।
ईर्ष्या जलन में लगा दिया, दूसरों की चुगली में लगा दिया और दूसरे की देखा दाखी में दुखी हो गए। दूसरों को देखने से स्वयं दुखी हो गए। आहा, इसके पास कितनी संपत्ति है, इसके पास कितने साधन है, उसको देखकर रो रहे हैं। अरे उसको देखकर क्यों रोते हो? उसका भाग्योदय क्या है? उसने इतना किया होगा, अब तुम करो तो तुम्हारा हो जाएगा। उसको मत रो, अपने को रो। उस आंख की दृष्टि उस पर मत फेंको, अपने पे फेंको पलट के कि हम क्या कर रहे हैं मनुष्य जीवन में। हमने जिस कुल में जन्म लिया, मैं इस कुल को नहीं देख रहा हूं, पर को देख रहा हूं। पर के देखने से कभी साधना नहीं आएगी, स्वयं को देखने से स्वयं की साधना आएगी। बंधुओं, देखो भगवान की वाणी, भगवान की आवाज तुम्हें किस तरह पुकार रही है। आज किस तरह पुकार रही है। स्वयं बदल जाओ, तुमको देखने से सब बदल जाएंगे। समझो, जिसमें तुम हाथ डालोगे वो हाथ सफल हो जाएगा। आज तुम्हारी दृष्टि अच्छे मार्ग पर नहीं जा रही है, फिर तुम्हारी दृष्टि अच्छे मार्ग पर जाने लगेगी। समझिए। इसलिए बंधुओं, मेरा बार बार यही है कि अपनी दृष्टि को तुम बदल दो ना। अभी तुम्हारी दृष्टि पर काला चश्मा लगा हुआ है, उसको खींच दो, फेंक दो चश्मे को, टूट जाए वो चश्मा। हमें ऐसा नहीं देखना है।